साथियों गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। साथियों हम चाहते हैं आज तक जितना भी पढ़ाया गया है आप लोग एक बार उसका रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने से ये होगा आप लोग कितना सीखे हैं कितना भूले हैं वह अपने आप में पता चल जाएगा। तो साथियों आज हम जो टॉपिक चुने हैं वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट का चारों पढ़ चुके हैं, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट मीन्स क्या होता है? भूत होता है। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण होता है। कंटीन्यूअस मीन्स होता है जारी, और टेंस मीन्स काल होता है। क्या होता है? काल होता है। परिभाषा हमको जानना रहेगा। इसकी परिभाषा अगर लिखते जानकारी होती है तो परिभाषा, यदि कोई कार्य वर्तमान काल में वर्तमान काल नहीं, यहाँ भूतकाल है। क्या है? भूतकाल। क्या है? भूतकाल। यदि कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण भी हो चुका है और जारी भी हो। क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका हो और जारी भी हो। क्या हो? और जारी भी हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कहते। पास्ट परफेक्ट, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो? कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अब आ जाते हैं पहचान। क्या होती है? पहचान। इसकी पहचान जो होती है, पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में, क्या किसमें? अंत में। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। क्या? रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय दिया होता है। उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या था? जिस वाक्य के अंत में रहा था, क्या था? रहा था, रही थी, और कौन? रहे थे के साथ समय दिया होता है। वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है? टेंस होता है। अब सुन लीजिए, यह तो हो गया क्या? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया होता है, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। कहलाता नहीं है, होता है। क्या होता? होता है। अब आ जाइए इसके बाद सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या हो जाएगा? हैड बीन। क्या? हैड बीन। सभी के साथ। किसके साथ? सभी के साथ प्रयुक्त होता है। इसके बाद आ जाइए मुख्य क्रिया। क्या हो जाएगी? मुख्य क्रिया को इंग्लिश होती है मेन वर्ब। इसका क्या हो जाएगा? V4। किसका प्रयोग होता है? V4। क्या प्रयोग होता है? V4। ठीक है। V4 मीन्स क्या होता है? क्रिया की
फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया में आईएनजी जब जोड़ दिया जाता है तो वह क्रिया की कौन सी फॉर्म कहलाती है? फोर्थ फॉर्म कहलाती है। अब फोर्थ फॉर्म ये हो गया। इसके बाद सूत्र आता है। क्या होता है? सूत्र होता है। सूत्र में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, क्या हो जाएगा? हैड बीन। हैड बीन के बाद V4 के बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट के बाद सिंस, क्या हो जाएगा? सिंस या फॉर। इसके बाद टाइम हो जाता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है? टाइम। सिंस जो होता है निश्चित समय के लिए लिखता है। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। और फॉर जो होता है अनिश्चित समय के लिए रहता है। किसके लिए? अनिश्चित समय के लिए रहता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होता है, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? अनिश्चित समय होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? निश्चित समय होता है। तो दिस इज यूज ऑफ द सिंस इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज द यूज ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम किसके साथ प्रयोग होता है? फॉर के साथ प्रयोग होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम किसके साथ प्रयोग होता है? सिंस के साथ प्रयोग होता है। हम चाहते हैं कि आप लोग इतना तो सीख चुके होंगे, इसमें कोई बात नहीं है। हम इसके बाद आप लोग को एग्जाम्पल बताने का प्रयास करते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल बताते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। पहला एग्जाम्पल है क्या है? पहला एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था। वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था। दूसरा देख लीजिए, तुम 4 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। तुम 4 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। हम 10 घंटे से, या इसी को हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। देख लीजिए इतना। चौथा है हम वे कर लेते हैं। वे 2023 से आम खा रहे थे। कोई बात नहीं, आप लोग कुछ भी करिए, ठीक है। सेंटेंस का ध्यान ना दीजिए, आप लोग केवल सीख जाइए। अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी। चलिए आ जाते हैं। वह इंग्लिश क्या होता है? ही होता है। क्या होता है? ही के साथ हैड बीन किसका प्रयोग होता है? हैड बीन। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। क्या होती है? प्ले। खेलने की इंग्लिश प्ले होता है। इसमें आईएनजी कर देंगे, प्लेइंग होगा। कहाँ पे? मैदान में। इन द फील्ड क्या हो जाएगा? इन द फील्ड हो जाएगा। इन द फील्ड। अब देखिए 2 घंटा निश्चित समय का निश्चित समय अनिश्चित समय, इसलिए फॉर 2 आवर्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स दिख रहा है। चलिए मान लेते हैं दिख रहा है। आ जाइए इसके बाद देख लीजिए, तुम की इंग्लिश यू हो जाएगा। यू के साथ हैड बीन, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग हुआ। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड हो जाएगी, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। रीडिंग अपनी पुस्तक के लिए योर बुक क्या हो जाएगा? योर बुक। देखिए यू के साथ योर प्रयोग होता है, योर बुक। 4 बजे से निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग हुआ? सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock। आ जाइए अगला है हम की इंग्लिश होती है वी
हैड बीन, क्या हो जाएगा, वी हैड बीन, हैड बीन जाने के लिए गो इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, गोइंग, गोइंग हो जाएगा, टू स्कूल, क्या हो जाएगा, टू स्कूल, कब से, सोमवार, सोमवार निश्चित समय है इसलिए सिंस मंडे, क्या हो जाएगा, सिंस मंडे हो जाएगा, सिंस मंडे। आ जाइए, वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे हैड बीन, दे हैड बीन, खाने की इंग्लिश होती है ईट, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, ईटिंग आ मैंगो, क्या खाते हैं, आ मैंगो, कब से खा रहे हैं, 2023 से, तो क्या हो जाएगा, निश्चित समय, सिंस 2023, 2023, 2023, इसलिए इस तरह भी 2023 कर लीजिए या जैसे भी मर्जी, सीख जाइए आप, मेरा ये ध्येय है, मेरा ये विश्वास है कि आप लोग सीख जाइए, किसी ना किसी कीमत पर सीख जाइए, चाहे जैसे सीखिए लेकिन सीख जाइए। आ जाइए, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, अब मैं इसी का नेगेटिव सेंटेंस आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, आप लोग अगर अफर्मेटिव सीख चुके हैं तो नेगेटिव सेंटेंस सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। आज इसके लिए जो सूत्र होता है, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड और बीन के बीच में किसका प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग होता है, हैड और बीन के बीच में नॉट, V4, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है, कॉम्प्लीमेंट के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, फॉर का, और इसके बाद टाइम का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, टाइम का प्रयोग होता है। आ जाइए, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या करते हैं, कैसे एग्जाम्पल आप लोग बनाते हैं, आप लोग अपने हिसाब से बनाने का प्रयास करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे पहला होता है, हम 3 घंटे से, हम 3 घंटे से साइकिल, साइकिल, हम 3 घंटे से साइकिल नहीं बेच रहे थे, नहीं बेच रहे थे, हम 3 घंटे से साइकिल नहीं बेच रहे थे। दूसरा, तुम 4 बजे से, तुम 4 बजे से नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे। तीसरा, दिनेश मई से आपका इंतजार नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। चौथा पॉइंट है, हम रविवार से नहीं दौड़ रहे थे, नहीं दौड़ रहे थे, हम रविवार से नहीं दौड़ रहे थे। तो यहाँ देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, यहाँ हो जाएगा, हम की इंग्लिश क्या हो जाती है, वी हैड नॉट बीन। बेचने की इंग्लिश क्या होती है, बाय मीन्स खरीदना होता है, सेल माने बेचना होता है, क्या हो जाएगा, सेलिंग, सेल मीन्स बेचना होता है, सेलिंग आ साइकिल। और देखिए 3 घंटे से, 3 घंटे के लिए क्या लगेगा, फॉर 3 आवर्स, क्या हो जाएगा, 3 आवर्स। आ जाइए,
तुम की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ हैड नॉट बीन, खेलने की इंग्लिश प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, प्लेइंग हो गया, नॉट हो गया ना। इसके बाद देखिए 4 बजे से क्या किसका प्रयोग होगा, सिंस 4 o'clock, क्या हो जाएगा 4 o'clock। आप देख लीजिए आगे, अगला देख लीजिए दिनेश, क्या हो जाएगा, दिनेश हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेट, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, वेटिंग। आपका, आपका की इंग्लिश यू, मई सिंस हो जाएगा, मई क्या है निश्चित समय है, इसलिए किसका प्रयोग होता है, सिंस मई, क्या हो जाएगा सिंस मई, हो गया। आ जाइए इसके बाद देखिए हम की इंग्लिश होती है वी हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन, दौड़ने की इंग्लिश रन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रनिंग। कहां से, रविवार से, रविवार क्या चीज है निश्चित समय है, सिंस संडे, क्या हो जाएगा सिंस संडे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, अगर सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, जितने सीखेंगे उतनी अच्छाइयाँ आपके अंदर आती रहेंगी। पहले अगर मेरा वीडियो आप लोग पहले से सीख रहे हैं, शुरू से सीख रहे हैं, तो शुरू और अब में जो फ़र्क होता है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरा क्या फ़ायदा हुआ, पहले से बेहतर हूँ कि पहले जैसा हूँ, आप लोग कमेंट कर कर कमेंट कीजिएगा हमें बताने के लिए, क्योंकि हमारी यही ऊर्जा है, कमेंट करके आप हमें बताएंगे हमने इतना सीखा है, तो मुझे ये पहचान मिलेगी कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वह आपके लिए कर रहा हूँ, और आप अगर मेहनत को सफल बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो साथियों हम तो ये नेगेटिव सेंटेंस सीख रहे थे, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है देख लीजिए, इसके पहले भी आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख चुके हैं, तो उसी टाइप का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 2 टाइप्स होता है, कितने टाइप्स होता है, 2 टाइप्स होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, किसको कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, तो हम फर्स्ट टाइप बता रहे हैं। कौन सी टाइप बता रहे हैं, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में कौन होता है, यस और नो टाइप होता है। कौन सा होता है, यस या नो टाइप होता है। तो यस या नो टाइप के लिए सूत्र हम देखो लिख रहे हैं यहाँ पर। सूत्र क्या होता है, हैड पहले आ जाता है, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद V4 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बाद सिंस या फॉर, इसके बाद क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है, प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो जाता है। एग्जाम्पल इसके लिए देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल होता है, क्या हम 2 बजे से, क्या हम शाम से, ऐसे करते हैं, क्या हम शाम से पढ़ रहे थे, क्या हम शाम से पढ़ रहे थे। दूसरा देख लीजिए, क्या वे सुबह से नाच रहे थे, क्या वे सुबह से नाच रहे थे। तीसरा है, क्या सुरेश 10 घंटे से आपकी सहायता कर रहा था, आपकी सहायता कर रहा था, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। आ जाइए हम इसको सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल, क्या की इंग्लिश, हैड को पहले लिखते हैं, सब में क्या करते हैं, हैड को पहले लिख देते हैं। क्यों भाई, किसी के लिए कोई समस्या तो नहीं ना, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ किसका प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग होता है। हैड हो गया, उसके बाद वी हो जाएगा, वी के बाद बीन, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है,
रीड इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। शाम देखिए निश्चित समय होता है, क्या होता है, निश्चित समय, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग हो जाएगा। आ जाइए हायर्ड हो जाएगा। इसके बाद वेक इंग्लिश, देखिए वेक इंग्लिश दे। इसके बाद बीन, क्या हो जाएगी, बीन। नाचने की इंग्लिश होती है डांस, आईएनजी, क्या हो जाएगा, डांसिंग। सुबह से, सुबह से क्या है, निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा लीजिए, फुल स्टॉप नहीं लगता है। हैड सुरेश, क्या हो जाएगा, हैड सुरेश बीन। सहायता करने के लिए क्या होती है, हेल्प में आईएनजी जोड़ दीजिए, हेल्पिंग हो जाएगा। आपकी के लिए यू, और 10 घंटे से, 10 घंटा क्या है, अनिश्चित समय, क्या समय है, अनिश्चित समय है, इसलिए 10 क्या हो जाएगा, 10 आवर्स, 10 आवर्स। हावर्स मत कहिएगा, आवर्स होता है, क्या होता है, आवर्स होता है, हावर्स नहीं होता, आवर्स होता है। बड़ा आ से शुरू होता है, हा से नहीं शुरू होता। देखिए ये इससे शुरू होता है, आ से शुरू होता है, ना कि हा से शुरू होता है। अगर हा से आप कहते थे गलत है, और सही क्या है, आ से। आवर्स क्या होता है, आवर्स होता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं सेकेंड टाइप बताने के लिए। सेकेंड टाइप क्या होता है, आपको बता रहे हैं। सेकेंड टाइप क्या होता है, जो सेकेंड टाइप होता है वह WH वर्ड होता है, क्या होता है, WH वर्ड, WH वर्ड होता है, WH वर्ड होता है। और इसी में WH वर्ड जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, WH वर्ड जोड़ दीजिए। माने जो प्रश्नवाचक शब्द रहता है उसकी अंग्रेजी हमको सबसे पहले लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है, कितने होता है, जितना भी आपको आता है प्रश्नवाचक शब्द WH टाइप में, उसको आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, वह 2 बजे से, वह 2 बजे से कहाँ जा रहा था, वह 2 बजे से कहाँ जा रहा था। दूसरा देख लीजिए, वे 3 घंटे से, वे 3 घंटे से क्या क्या पीट रहे थे, क्या पीट रहे थे, वे 3 घंटे से क्या पीट रहे थे। दिनेश, दिनेश क्यों, दिनेश क्यों 4 बजे से, 4 बजे से गा रहा था, दिनेश क्यों 4 बजे से गा रहा था। देख लीजिए यहाँ देखो, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होता है, क्या होता है, वेयर होता है। वेयर के बाद क्या लगेगा, हैड, वेयर के बाद क्या लगेगा, हैड, और उसके बाद ही हो जाएगा, ही के बाद बीन लगेगा। जाने की इंग्लिश गो होती है, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। कब से, 2 बजे से, तो किसका प्रयोग होता, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। यहां देख लीजिए क्या है, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट मीन्स क्या होती है, व्हाट मीन्स क्या होती है, और इसके बाद हैड, और यहाँ वेक इंग्लिश दे होती है, फिर उसके बाद बीन। पीटने की इंग्लिश क्या होती है, बीट में आईएनजी जोड़ दीजिए, बीटिंग। देखिए 3 घंटे है तो किसका प्रयोग हो, फॉर 3 आवर्स, क्या हो जाएगा, 3 आवर्स। और आ जाइए इसके बाद देखिए यहाँ क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई, क्या हो जाएगी, वाई हैड दिनेश, हैड दिनेश बीन, क्या हो जाएगा, बीन। गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, सिंगिंग। 4 बजे से, 4 बजे किसका प्रयोग, सिंस 4 o'clock, क्या हो जाएगा, 4 o'clock, 4 o'clock। सब में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा लीजिए। अब हम आशा करते हैं
कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ गया होगा। यह कौन सा है? ये देखिए सेकेंड टाइप है। किसका सेकेंड टाइप है? इंट्रोगेटिव का। अब इसके बाद हम समझाने जा रहे हैं, आपको सिखाने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव या निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। क्या सिखाने जा रहे हैं? निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। आ जाइए सीख लेते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। आ जाइए, जैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं? निगेटिव। क्या लिखते हैं? निगेटिव। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? निगेटिव दिख रहा, तो यहाँ हो जाएगा नकारात्मक प्लस, क्या हो जाएगा? नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा? दोनों को मिला के प्रश्नवाचक वाक्य। सूत्र होता है फर्स्ट टाइप में। फर्स्ट टाइप का सूत्र है। फर्स्ट टाइप में कौन कौन होता है? यस या नो होता है। यस या नो होता है। तो इसके लिए देखिए सूत्र होता है। सूत्र होता है पहले हेड रहेगा। क्या रहेगा? हेड। हेड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट। नॉट के बाद बीन। बीन रहेगा ना? बीन रहेगा। बीन के बाद V4। V4 के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद सिंस या फॉर। और इसके बाद क्या रहता है? टाइम रहता है। टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहता है। क्या रहता है? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अगर आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका वह सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आ जाइए पहला टाइप बताते हैं एग्जाम्पल का। पहला, क्या हम गीत नहीं गा रहे थे? क्या हम गीत नहीं गा रहे थे? दूसरा, क्या सुरेश नहीं खेल रहा था? नहीं खेल रहा था। दूसरा, अगला है क्या सीमा कपड़े नहीं साफ कर रही थी? नहीं साफ कर रही थी। अब देख लीजिए 3 हो जाएगा। आ जाते हैं क्या के लिए साइड है। सब में क्या जोड़ देते हैं? हेड। सब में क्या जोड़ देते हैं? हेड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? हेड जोड़ देते हैं। चलिए सब में हेड जोड़ दिया। इसके बाद देखिए हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। वी के बाद नॉट। यहाँ गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। इसमें ING जोड़ देते हैं। सिंग अ सॉन्ग। क्या हो जाएगा? आ सॉन्ग। लेकिन अब देख लीजिए हमने समय लिखा ही नहीं इसमें। क्या नहीं लिखा है? दोनों में हमने समय नहीं लिखा है। तो आप लोग अपने तरफ से समय को जोड़ लीजिएगा। समय को हम 3 घंटे से, देखो यहाँ क्या करते हैं? 3 घंटे जोड़ लें। क्या सुरेश रविवार से। यहाँ देखो क्या सुरेश रविवार से। क्या सीमा 10 बजे से। यहाँ लिख लेना 10 बजे से। ऐसे कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ 3 घंटे, तो क्या हो जाएगा? फॉर 3 आवर्स। क्या हो जाएगा? 3 आवर्स क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और यहाँ देखिए हैड सुरेश। क्या हो जाएगा? हैड सुरेश नॉट बीन। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले होती है। क्या होती है? प्ले। इसमें ING जोड़ देते हैं। प्लेइंग। क्या होता है? रविवार। रविवार क्या होता है? निश्चित समय है। सिंस संडे। क्या? सिंस संडे क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए यहाँ सीमा। क्या हो जाएगा? सीमा नॉट बीन। नॉट बीन। कपड़ा साफ करने की इंग्लिश क्या होती है? वॉशिंग। क्या होती है? वॉशिंग दी क्लॉथ। वॉशिंग दी क्लॉथ। कपड़े ना, तो क्लॉथ है जो जाएगा 10 बजे से। 10 बजे क्या है? सिंस 10 o'clock। सिंस 10 o'clock। क्या हो जाएगा? सिंस 10 o'clock। तो आप लोग ये फर्स्ट टाइप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फर्स्ट टाइप
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आप लोग सीख रहे थे। हम आपको बताने जा रहे हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या होता है, इसके लिए आपको लिए सूत्र होता है। सेकेंड टाइप में WH वर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, WH वर्ड। यहाँ देखिए सेकेंड, यहाँ लिख दे रहा हूं WH वर्ड। क्या हो जाएगा, WH वर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ केवल क्या डालना है, WH वर्ड कर लीजिए, आसान हो जाएगा। सब चीजें वही है, समय भी आपको बचत हो जाएगी। अगर समय बचत हो जाएगी तो आप लोग बहुत ही आसानी से रहेंगे। आ जाइए, अब देख लीजिए इसको। एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं 4 बजे से क्यों नहीं खेल रहा था। दूसरा हो जाएगा, आप 10 बजे से या 10 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। आप 10 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तीसरा, मीना रविवार से क्यों नहीं खा रही थी। आ जाइए, इसको हम सीख लेते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ क्यों है, यहाँ भी क्यों है, यहाँ भी क्यों है। इत्तेफाक से मैंने सब जगह क्यों लिख दिया है। आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। क्यों अगर लिखा गया तो आपको समझ में भी आ जाएगा, आसानी से आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश क्या लिखते हैं, वाई। वाई के बाद क्या लिखते हैं, हैड। और आई, इसके बाद नॉट के बाद क्या हो जाएगा, बीन। खेलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, प्ले में ING जोड़ दीजिए। 4 बजे क्या होता है, 4 o'clock। क्या होता है, 4 o'clock। क्या हो जाएगा, 4 o'clock। चलिए भैया, 4 o'clock। और इसके बाद आ जाइए, यहां से देख लीजिए, वाई है, क्या है, वाई हैड यू नॉट बीन। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच होता है, इसमें ING जोड़ देते हैं, टीचिंग। कब से, 10 घंटे से, तो फॉर 10 hours। क्या हो जाएगा, फॉर 10 hours। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 10 बजे है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंस, लेकिन फॉर लिखा गया था। आ जाइए यहाँ, फिर इसके बाद क्यों की इंग्लिश वाई हो जाएगी। वाई के बाद हैड के बाद मीना। क्या हो जाएगा, मीने के बाद नॉट के बाद बीन हो जाएगा। खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट में ING जोड़ दीजिए, ईटिंग। कब से, रविवार से। रविवार क्या है, निश्चित समय, सेंस संडे। क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। अब ये संडे हो जाता है। आप लोग ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सीख रहे हैं, और जब आप सीख रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा।